जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, इस संपूर्ण जगत की आत्मा जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव जो हमारे जीवन में उच्च सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी आदि के कारक हैं, उनका प्रवेश 14 जनवरी को मकर राशि में होने जा रहा है, जिसकी पूरे वर्ष हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। ये मकर संक्रांति का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार का विशेष महत्व है। इस बार के भगवान सूर्य के मकर राशि में जाने पे ऐसा योग 144 वर्ष बाद बन रहा है, और इस संक्रांति के काल में भगवान सूर्य के इस राशि परिवर्तन के समय हमारी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी का फलादेश लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बड़ी सूक्ष्मता से समझिएगा, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे आपकी कुंडली में सूर्य कैसा भी हो वो अच्छा ही परिणाम देगा। मेष राशि का नंबर लेते हैं सबसे पहले। तो मेष राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य का ये परिवर्तन उनकी राशि से दशम होने जा रहा है। इसके पहले 14 जनवरी के पहले वो अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि पर थे। 14 जनवरी से वो पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि पर आ रहे हैं। यहाँ पर दो विशिष्ट परिवर्तन देखने को मिलेंगे, दो विशिष्ट योग बन रहे हैं। पहला तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य बहुत कारक हो जाते हैं। राशि इसके आपके मित्र हैं, अर्थात मंगलदेव के मित्र हैं। आपके राशि के स्वामी मंगलदेव हैं, उनके मित्र हैं सूर्यदेव। दूसरे पंचम अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजेंगे, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। पहला राजयोग। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो धन स्थान पर विराजित देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का नवम पंचम राजयोग यहां पर बन रहा है। सूर्य यहां दिग्बली अवस्था में होंगे, क्योंकि दसम स्थान पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। अतः मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन बहुत ही शानदार होने जा रहा है। 2025 का ये परिवर्तन देवगुरु सूर्य भगवान का और देवगुरु बृहस्पति से उनका दृष्टिगत संबंध और नवम पंचम राजयोग दोनों बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां से बैठकर अपनी नवी दृष्टि से सूर्य पर दृष्टि डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत योग में इस राशि के जातकों के लिए बनेगा। और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से सूर्य के बल में वृद्धि हो जाएगी, सूर्य में सकारात्मकता आ जाएगी। ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक क्रूर ग्रह है, लेकिन वो पिता है, जगत का पिता है, जगत की आत्मा है। तो जैसे पिता थोड़ा सा रूखापन लेकर के अपने बच्चों में सुधार लाता है, अपने बच्चों की भलाई के लिए वो थोड़ा रूखा व्यवहार रखता है, लेकिन अंदर अत्यंत प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान सूर्य का एक क्रूर होना इतना ही है, जैसे हमारे पिता हमारे प्रति थोड़ा सा रूखा व्यवहार रखते हैं, ताकि हम में कहीं कोई ढिलाई न होने पाए, हम भटकने न पाए, सही रास्ते पर चले। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी है, अर्थात शिक्षा संतान आदि के स्वामी हैं। शिक्षा संतान आदि के स्वामी होकर के जब दसम स्थान पर विराजेंगे, कर्म क्षेत्र पर विराजेंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, नवम पंचम राजयोग क्रिएट होगा। इस सब का परिणाम ये होगा कि आपके रोजगार से संबंधित समस्याओं का यहाँ पर हल निकलने वाला है। कर्म भाव को प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव, कर्म में प्रतिष्ठा लाएंगे, क्योंकि ये कर्म का भाव है। शनिदेव यहाँ इस भाव के स्वामी हैं, तो नैसर्गिक रूप से भी शनिदेव कारक हैं, और वहां पर सूर्यदेव विराजेंगे तो आपका कर्म का क्षेत्र प्रकाशित हो जाएगा। आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, हर तरफ आपको सफलता प्राप्त होगी। और कहां से? आपकी नॉलेज से, पंचम स्थान है ना, आपके ज्ञान से, आपकी प्रतिभा से, आपकी स्किल से आपको जबरदस्त लाभ होने जा रहा है। ये प्रमोशन करा सकते हैं नौकरी में। प्राइवेट नौकरी में तो नई डील, नया प्रोजेक्ट आप दिला सकते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रयास इस समय आपका उच्चतर होना चाहिए, क्योंकि ग्रह दशाएं आपके अनुकूल हैं। इस बीच आपको प्रयास करना चाहिए जिससे आपकी जॉब लग जाए।
विद्यार्थी वर्ग मेष राशि के जातक अपनी जान लड़ा दे। इस 1 महीने 12 फरवरी तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, उसके बाद भी अच्छे रहेंगे, 12 फरवरी के बाद भी अच्छे, क्योंकि एकादश पे जाएंगे तो वहाँ भी अच्छा परिणाम देंगे उपचय स्थान पर। तो ये कालखंड लगभग 2 महीने का बहुत ही शानदार आपके रहने वाला है और खूब बढ़िया से मेहनत करके इस समय आप जॉब पा सकते हैं, अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और जो लोग पहले से जॉब में हैं, इन्हीं सूर्य के इस गोचर के दौरान, दशम और एकादश इन दोनों पर गोचर के दौरान आपका प्रमोशन होना तय है। आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है। आपकी संतान एडल्ट है, नौकरी की तलाश में, ठीक यही परिणाम वहाँ भी आने वाला है। वहाँ बच्चों को नौकरी लगने की संभावना बनेगी, वो आपके लिए अर्निंग मेंबर्स हो जाएंगे, परिवार के लिए बहुत शानदार है। सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। ये भूम भवन वाहन का स्थान है। भूम भवन वाहन से लाभ यहाँ पर दिलाने वाले हैं। प्रॉपर्टी का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, भूमि से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, वाहन आप ले सकते हैं, कई तरह के सुखों में वृद्धि यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन माँ को यदि आपकी बोन्स रिलेटेड, हार्ट संबंधी समस्या है तो ये बढ़ सकती है। तो माँ के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। बाकी बहुत अच्छा धन स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ पर जो दृष्टिगत संबंध होगा तो कर्म और धन दोनों का एक अद्भुत सामंजस्य बनता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही होगी। यहाँ से नवम पंचम राजयोग बनेगा, क्योंकि सूर्य से पंचम देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति से नवम सूर्य है। इसे नवम पंचम राजयोग कहा गया। बड़ा लाभकारी संबंध होता है, ये ज्योतिष में बताया गया है। तो ये कुल मिलाकर के धन वृद्धि करने वाला होगा। धन में वृद्धि होगी, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपकी वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिख रहा है। कई तरीके से आपके एक्सपोजर, आपके काम का, आपके नाम का एक्सपोजर होने वाला है। समाज उसको एक नई दृष्टि से देखेगा और मेष राशि के जातकों के जीवन में ये गोचर एक बहार लेकर आया है, एक नया भाग्य। मकर संक्रांति के दिन आपका नया भाग्य उदय होगा और इसका सर्वाधिक लाभ लेने के लिए आपको एफर्ट तेज करने होंगे। मंगल, आपके राशि के स्वामी मंगल 21 जनवरी को पराक्रम स्थान पर बैठे, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। अभी तो 21 जनवरी तक आपके राशि के स्वामी मंगल यहां पे है चतुर्थ स्थान पर, लेकिन 21 जनवरी को यहां पहुंच जाएंगे पराक्रम स्थान है। पराक्रम स्थान के कारक है आपके राशि के स्वामी। जब पराक्रम पर पहुंचेंगे और पराक्रम बढ़ा देंगे, आपका पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, एफर्ट बढ़ा देंगे, आपका रिस्क लेने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और यहां से फिर मंगल देव देखेंगे भाग्य के, तो यहां से भाग्य फ्लरिश हुआ, आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा और कर्म क्षेत्र को प्रकाशित ही कर रहे हैं। धन संबंध बन रहा है यहां पर। तो कुल मिलाकर के ये महीना बड़ा शानदार आपके साथ होने वाला है और इस समय आपकी सोची हुई सारी योजनाएं पूर्ण होगी। अभी तक जो एक आलस्य था, एक काम न करने का भाव था, वो सब समाप्त होने वाला है। आप नया इनिशिएटिव इस समय लेने के लिए तैयार है, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। ग्रह स्थितियां आपकी अनुकूल हैं और उस दिशा में आपको जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए। नक्षत्रों पर जब सूर्य देव जाएंगे तो 24 जनवरी तक श्रवण नक्षत्र पर हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, प्रतिदेवता देवता इसके भगवान विष्णु हैं। तो और वो जो चंद्रमा है वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा का भी सहयोग पर लिएगा। श्रवण नक्षत्र पर सूर्य बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत बैलेंस अप्रोच रखते हैं यहाँ पर, और ये आप में क्रियात्मक शक्ति बढ़ाने वाले हैं। तो 24 जनवरी तक क्रियात्मक शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद 24 से 6 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर जाएंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे होंगे। उस समय जबरदस्त है जब धनिष्ठा नक्षत्र पर सूर्यदेव पहुंचेंगे। और ये टाइम आप डेट नोट कर लीजिए, 24 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय बहुत ही आपके लिए लाभकारी है। कोई नया इनिशिएटिव लेना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, इस सब के लिए बहुत उत्तम समय है। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ आपको देने की स्थिति में आ गए हैं। 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक शतभिखा नक्षत्र पर रहेंगे, राहु के नक्षत्र पर रहेंगे। एक थोड़ा सा 6 फरवरी से 19 फरवरी तक थोड़ा सा कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है आपका, इसलिए आपको भगवान सूर्य की उपासना अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। उपाय भी इसी में निहित है। सबसे पहले तो आप भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय के पहले ही बिस्तर छोड़ दें।
सूर्य भगवान का, उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करें, और जब दर्शन कर रहे हो तो मन ही मन गायत्री मंत्र आप जप करते रहें। 5 मिनट खड़े होकर के दर्शन करिए, नहाए हो ना नहाए हो ये प्रयोग जरूर करके देखिए। सूर्योदय देखेंगे, सूर्योदय होता हुआ देखेंगे, आपके भाग्य का सूर्य उदय हो जाएगा, गारंटीड है, गारंटीड है। लेकिन जो सूर्योदय नहीं देखते उनके भाग्य का सूर्यास्त होना तय है। इतना मान के चलिए, ये उपाय करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, यदि कर सके तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और सूर्य गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, बड़े मंत्र हैं, नहीं कर सकते तो हम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का ही जप कर लीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दे सके प्रातः काल तो और बहुत उत्तम हो जाएगा। ये उपाय आप करिए। ये महीना सूर्य भगवान का ये गोचर आपके लिए परम मंगलकारी है। वीडियो को भी यही विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को कृपा करके हमेशा की तरह लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना तो कभी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।